इंटर स्टेट काउंसिल है क्या और इसके क्या प्रोविज़न है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो यहाँ पे ये न्यूज़ में पहली बात इसलिए है कि इंटर स्टेट काउंसिल को जो है अभी फ़िलहाल ही में रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है, मतलब फिर से रीअपॉइंट किया गया है। इंटर स्टेट काउंसिल का सेटअप क्या है, देखिए सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट में जो है ये कहा गया था कि आपको इंटर स्टेट काउंसिल सेटअप करनी चाहिए। और इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर यानी ऑर्डिनेंस के थ्रू जो है 1990 में जो है सेटअप की गई थी। और आर्टिकल 263 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो भी इंटर स्टेट काउंसिल के फॉर्मेशन का जो है वो जिक्र करता है। इसके फीचर्स क्या हैं, देखिए इंटर स्टेट काउंसिल के फीचर हैं, ये एक रिकमेंडेटरी बॉडी है। रिकमेंडेटरी बॉडी मतलब कि ये रिकमेंडेशंस देती है। सपोज करिए कि किसी दो राज्यों के बीच में जो है अगर कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है तो ये अपने रिकमेंडेशन और सजेशंस दे के उस डिस्प्यूट को जो है क्लोज करना चाहेगी, उस डिस्प्यूट को जो है क्लियर करना चाहेगी। इसका मेन काम है प्रमोट कोऑर्डिनेशन ऑन सच डिस्प्यूट्स, नॉट अ परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। देखिए ये कोई भी परमानेंट बॉडी नहीं है, तभी यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इसे अभी रिसेंटली रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है। तो जैसे कि आपने देखा कि अभी इसे रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है, तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इट्स नॉट अ परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और इस स्टेटमेंट को आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी ऐसे ही स्टेटमेंट्स दे के आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। तो इस पर आप काफ़ी जो है ध्यान दीजिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसका कंपोजिशन क्या है। चेयरमैन जो है इसका इंटर स्टेट काउंसिल का जो है चेयरमैन वो हमारे प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। और यहाँ पे जो बाकी मेंबर्स हैं, जितने भी सीएम हैं ऑल स्टेट और यूटीज़ के, जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं उन सारे स्टेट्स और यूटीज़ के जो है सीएम और एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूटी विदाउट लेजिस्लेचर। और यहाँ पे वो यूटीज़ जहाँ पे यूटी लेजिस्लेचर नहीं है, यानी वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर यानी एलजी, क्योंकि अगर लेजिस्लेचर नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि एलजी ही वहाँ पे जो है वो गवर्न करेगा उस यूटी को। तो यहाँ पे वो भी इसके मेंबर होते हैं। 6 सेंट्रल कैबिनेट मेंबर होते हैं, जिसमें एक आपके होम मिनिस्टर भी आते हैं जो कि पीएम नॉमिनेट करता है उन 6 कैबिनेट मेंबर को कि कौन कौन उसमें रहेगा। स्टैंडिंग कमेटीज़ भी बनती हैं काउंसिल के लिए, जिसमें चेयरमैन जो है उसका होम मिनिस्टर है और 5 कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं और 9 सीएम्स जो है उसमें अपॉइंट किए जाते हैं, उसके मेंबर होते हैं। तो ये आपको चीज़ काफ़ी ध्यान रखनी है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आ चुका है कि स्टैंडिंग कमेटी काउंसिल फॉर इंटर स्टेट में कौन जो है यहाँ पे चेयरमैन है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ इसका चेयरमैन होता है होम मिनिस्टर, नॉट पीएम। मोस्टली कन्फ्यूजन यहीं क्रिएट होता है, लोग पीएम मार्क करके आ जाते हैं या फिर पीएम देख के सोच लेते हैं कि हाँ ये तो स्टेटमेंट सही है, लेकिन नहीं। यहाँ में ध्यान देना है कि इंटर स्टेट काउंसिल के ऊपर जो स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई है उसके जो चेयरमैन होते हैं वो हैं होम मिनिस्टर, और यहाँ पे 5 कैबिनेट मिनिस्टर प्लस 9 सीएम जो है इसके मेंबर होते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ 2 अमेंडमेंट जो है 1990 का जो ऑर्डर था, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो था, वहाँ पे उसमें 2 अमेंडमेंट किए गए। पहला अमेंडमेंट तो ये था कि इफ़ इन केस किसी भी स्टेट में जो है प्रेसिडेंशियल रूल लगा हुआ है तो वहाँ का गवर्नर जो है उन सीएम की जगह जो है इंटर स्टेट काउंसिल की मीटिंग में पार्ट ले सकता है। और दूसरा ये कि जो चेयरमैन है वो जो है नॉमिनेट कर सकता है यूनियन मिनिस्टर के, जो यूनियन मिनिस्टर मेंबर्स रहेंगे इंटर स्टेट काउंसिल के, उनका जो नॉमिनेशन होगा वो यहाँ पे पीएम के द्वारा किया जाएगा। क्योंकि देखिए इंटर स्टेट काउंसिल का हेड पीएम होता है। यहाँ स्टैंडिंग कमेटीज़, इंटर स्टेट काउंसिल की जो स्टैंडिंग कमेटीज़ होती है उनका लेकिन चेयरमैन होम मिनिस्टर होता है। बिल्कुल ही स्लाइड सा डिफरेंस है, आपको बिल्कुल ही इसको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए कुछ डिस्प्यूट की रिलेटेड न्यूज़ है। पहला, महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर डिस्प्यूट। ये डिस्प्यूट जो है 7000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है महाराष्ट्र और कर्नाटक बॉर्डर के बीच में। इस एरिया को लेके जो है महाराष्ट्र और कर्नाटक के जो स्टेट हैं इन दोनों में डिस्प्यूट है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, हाउ टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन 2 स्टेट्स। देखिए आर्टिकल 3 एम्पावर पार्लियामेंट टू फॉर्म अ न्यू स्टेट एंड अल्टर द बाउंड्रीज और नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स। आर्टिकल 3 जो है पार्लियामेंट को पूरी आज़ादी देता है कि वो किसी भी स्टेट की बाउंड्री को अल्टर कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है, या नए स्टेट का फॉर्मेशन कर सकता है, या फिर नया नाम किसी भी स्टेट को दे सकता है। सेकेंडली यहाँ पे ये है कि आर्टिकल 131 कॉन्फर्स अपॉन सुप्रीम कोर्ट एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन टू डील विद द सेंटर स्टेट रिलेशंस।
देखिए आर्टिकल 131 जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू इंटर स्टेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म, ये आर्टिकल 131 लास्ट ईयर भी न्यूज़ में था, इस ईयर भी न्यूज़ में है, तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है। आर्टिकल 263 एंटर्स द प्रेसिडेंट टू क्रिएट अ इंटर काउंसिल। देखिए इंटर काउंसिल जो है, इंटर स्टेट काउंसिल, ये भी आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है। इंटर स्टेट काउंसिल किस आर्टिकल के जो है तहत जो है क्रिएट की जाती है? थ्रू प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इसको क्रिएट करता है। आर्टिकल है यहाँ पे 263।